बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 9 पढ़ रहे हैं, कोनिक्स पार्ट 2, और हमारा आज का टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला। पिछले लेक्चर्स में हम पैराबोला से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, उनकी 4 पॉसिबल इक्वेशंस जो है वो पढ़ चुके हैं, और गिवन एलिमेंट्स भी एलिमेंट्स फाइंड करना भी हमने सीखा, मींस फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स। और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर हमें ये एलिमेंट्स गिवन हो तो इनके ज़रिए हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी फाइंड करना सीख गए हैं। अब अगर स्टूडेंट्स आपके पास कर्व है पैराबोला की, जो कि जिसकी इक्वेशन आपके पास यहाँ इस केस में बनती है y² = 4ax, देन अ लाइन L1, ये लाइन L1 टेंजेंट होगी पैराबोला पर अगर ये इस पैराबोला को किसी एक पॉइंट P(x1, y1) पर टच करेगी स्टूडेंट्स। और दूसरा, इसी पर परपेंडिकुलर लाइन, इस टेंजेंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, पहले तो हम कंडीशन प्रूव करेंगे कि अगर एक लाइन गिवन है और पैराबोला गिवन है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जिससे पता चले टू अ पैराबोला एट अ पॉइंट कि अ गिवन लाइन इज टेंजेंट टू अ पैराबोला एट अ पॉइंट। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट अ लाइन L1 जो कि y = mx + c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इज टेंजेंट टू अ पैराबोला y = mx y² = 4ax। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने सर्कल में किया था, अगर हमने चेक करना हो कि ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है या नहीं, ये टेंजेंट है इस पैराबोला पे या नहीं, तो हमें इन दोनों का कॉमन पॉइंट ढूंढना होगा। मींस कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो हम पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 1 into मीन्स y की इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये बनेगा y² की जगह आएगा mx + c² = 4ax। अब इसे सिंप्लीफाई करें, m² x² + c² + 2mx mcx, और इसे भी इस तरफ ले आएं तो ये बनेगा -4ax = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बनेगी m² x² + 2mc - 4a × x + c² = 0। तो स्टूडेंट्स, ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इफ़ क्या हो कि अगर ये लाइन इस पैराबोला को ओनली 1 पॉइंट पर टच करे, तो क्या होगा कि इनके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो = 0 होता है। तो हम लिखेंगे इफ़ लाइन 1 टचेज the parabola to at only 1 point, then discriminant of equation 3
मस्ट बी 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 0 के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ b की वैल्यू है 2mc माइनस 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू या माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 16a स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 सॉरी 4 4 ज़ा 16 और amc माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये और ये होंगे कैंसिल। ठीक है, अब कंडीशन आपके पास बनेगी 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 16amc, ये उस तरफ चला जाएगा, 16 16 से कैंसिल होगा, a स्क्वायर a से कैंसिल होगा, तो a इज इक्वल टू mc, या तो ये कंडीशन हो सकती है, और c इज इक्वल टू a अपॉन m which is the required condition for line 1 to be tangent to parabola 2 at a point। तो किसी पॉइंट पर अगर ये लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट है, उसकी कंडीशन ये है कि c इज इक्वल टू a अपॉन m, मतलब इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो a और m के रेशो के बराबर आएगा, a डिवाइडेड बाई m के बराबर आएगा। a क्या है? a स्टूडेंट्स फोकल पॉइंट का, ठीक है, और वर्टेक्स से डिस्टेंस जो है वो फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस कहलाता है, और m जो है वो इस लाइन का स्लोप होता है। तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन में लाइन का स्लोप, y इंटरसेप्ट और a की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो तरीका स्टूडेंट्स ये होगा कि मैं लाइन की इक्वेशन लूँ, पैराबोला की इक्वेशन लूँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है इट मीन्स द लाइन इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि मैं ए एम और सी की वैल्यू फाइंड करके पुट करूँ और ये रिलेशन सेटिस्फाई हुई तो द लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला। अब अगर मुझे सी की वैल्यू मिल गई है 10, then the equation of tangent to the parabola is y is equal to mx a upon m। c की जगह हमने इस इक्वेशन में a अपॉन m की वैल्यू पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स एक तो कंडीशन वेरीफाई कर सकते हैं हम c इज इक्वल टू a अपॉन m से, दूसरा अगर मुझे लाइन का स्लोप पता है और पैराबोला की इक्वेशन में से a की वैल्यू मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स पता हो, तो मैं इस पैराबोला पर जो टेंजेंट की इक्वेशन बनती है वो फाइंड कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैसे हम कंडीशन को ट्रू वेरीफाई करते हैं किसी भी सवाल में, और फिर क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप और a की मदद से कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है, show that the line 3x plus y plus 1 is tangent to the parabola। तो जो अभी हमने कंडीशन स्टूडेंट्स वेरीफाई की, कंडीशन फाइंड की a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू a अपॉन m, उसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि क्या ये लाइन इस पर टेंजेंट है या नहीं। तो देखें क्या करेंगे,
the given equation of parabola is y square is equal to 12x। तो इसे इसी टाइप के पैराबोला से कंपेयर करेंगे। y square is equal to 4ax। here 4a is equal to 12 या a is equal to होगा आपके पास 3। तो a की वैल्यू 3 आई एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज is 3x plus y plus 1 is equal to 0। इसे सिंप्लीफाई करें तो बनेगा -3x minus 1 कंपेयर विथ y is equal to mx plus c। here m is equal to -3, c is equal to -1। अब कंडीशन लिखते हैं। द कंडीशन इसे हम नाम देंगे 2 और इसे 1। कंडीशन दैट line 2 is tangent to parabola 1 is c is equal to a upon m। तो स्टूडेंट्स इस तरफ c की वैल्यू आएगी -1। अब अगर a अपॉन m भी -1 बन जाता है, a की वैल्यू है 3, m की वैल्यू -3, तो -1 इज इक्वल टू -1 which shows that line 2 is tangent to line 2 is tangent to parabola 1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये लाइन इस पर टेंजेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यही टेंजेंट की इक्वेशन है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लाइन विल टच द पैराबोला। मीन्स टच एट अ पॉइंट का मतलब टेंजेंट ही होता है। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ये लाइन उस पैराबोला पर टेंजेंट है, और अगर टेंजेंट है तो फिर यहाँ जो अननोन है c, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से पहले हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वहाँ से स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस कंडीशन में पुट करेंगे, क्योंकि टचिंग द पैराबोला एट अ पॉइंट की कंडीशन यही है। तो लिखेंगे द इक्वेशन of parabola is y square is equal to 10x compare with y square is equal to 4ax। here 4a is equal to 10 या a is equal to 5/2। तो a आपके पास 5/2 बनेगा। The equation of line is 2x minus y plus c is equal to 0, और y को वहाँ ले जाएं तो ये बनेगा 2x plus c compare with y is equal to mx plus c। तो यहाँ m की वैल्यू आपके पास बनती है 2, c तो c ही रहेगा, c की वैल्यू आप c ही रखेंगे। इफ लाइन 2 touches the parabola 1 at a point, then
कंडीशन है हमारे पास कि c इज़ इक्वल टू a अपॉन m। अब इसमें हम a और m की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है आपके पास 5/2 और m की वैल्यू है 2, तो ये बनेगा आपके पास c इज़ इक्वल टू 5/4 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ c। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन 6 में इस तरह के 2-3 पार्ट्स और हैं, उन्हें आप खुद सॉल्व करें। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, पैराबोला गिवन है और साथ में टेंजेंट के स्लोप के लिए हमें कोई गिवन कंडीशन हो, तो देखेंगे कि वहाँ से हम, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पर अगर ये कंडीशन है तो टेंजेंट की इक्वेशन बनती है y इज़ इक्वल टू mx a अपॉन m। ये इक्वेशन हमने पढ़ी है स्लोप और a की वैल्यू के लिए। तो देखेंगे अगर हमें स्लोप गिवन हो या स्लोप के लिए कोई कंडीशन गिवन हो जिससे हम स्लोप निकाल सकें और पैराबोला की इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड कर सकें, तो हम स्टूडेंट्स उस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जहां हमने c की वैल्यू फाइंड की, तो इसी क्वेश्चन में साथ लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखें टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू parabola 1 is y is equal to mx plus a upon m। तो सबकी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है, वो यहाँ पुट कर दें। y is equal to m की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस a आपके पास है 5/2। तो इसे सॉल्व करके आपके पास बनता है 5/4। इसे सिंप्लीफाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 4y इज इक्वल टू 8x प्लस 5 और 8x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये लाइन गिवन थी, इसी लाइन में से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है फाइंड की। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x विच इज पैरेलल टू अ लाइन दिस। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, सब में डिफरेंट कंडीशन गिवन है टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के। यहाँ इसके पैरेलल है तो हम इस लाइन से उसका स्लोप पैरेलल की कंडीशन से फाइंड करेंगे कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज सेम। परपेंडिकुलर होगा तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल की कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर एंगल ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस गिवन होगा तो एंगल जो है वो इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं, वहाँ से भी स्लोप फाइंड किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स इस कंडीशन में क्या करेंगे कि द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y square is equal to 16x compare with y square is equal to 4ax। here 4a is equal to 16 या a is equal to आपके पास आएगा 4। तो स्टूडेंट्स एक ये कंडीशन, ये वैल्यू फाइंड हो गई 4 की। नाउ अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम के लिए m की वैल्यू चाहिए। द गिवन लाइन इज x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 या y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2। ये आपके पास बनेगा स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन
आपके पास बनेगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको स्लोप मिलता है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन is 1/2. Slope of, since the tangent is parallel to given line, तो क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे हम यहाँ पर नाम देंगे m, इज इक्वल टू 1/2। पैरेलल में क्या होता है कि दोनों लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज y is equal to mx plus a/m। तो m की वैल्यू आपके पास गिवन है, y is equal to 1/2x प्लस a की वैल्यू है 4/1/2। ये बनेगा 1/2x प्लस 8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ। तो 2 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करें तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 16 और x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखें स्टूडेंट्स, पैरेलल की कंडीशन से मैंने आपको समझाया कि अगर यहाँ लिखा होता कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो फिर मैं इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर अपना स्लोप फाइंड करता। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से भी स्लोप फाइंड किया जा सकता है। फार्मूला आपके पास है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें किसी पॉइंट पर फाइंड करना है और हम स्लोप नहीं फाइंड कर रहे, इसके अलावा क्या फार्मूला बनेगा। स्टूडेंट्स, अब आपके पास है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट का अगर हमें फार्मूला फाइंड करना है कि आपको स्टूडेंट्स पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और साथ पे पॉइंट गिवन है जहां पर आपने स्लोप फाइंड करना है, कोई स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको गिवन नहीं है, तो आप कैसे पैराबोला से पर जो टेंजेंट है वो फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की हम लेते हैं एक कंडीशन y² इज इक्वल टू 4ax। अब टेंजेंट का हमें पता है कि वो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट कहलाता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ बनेगा 2y dy/dx और यहाँ 4ax का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू 4a/2y, dy/dx इज इक्वल टू 2a/y। ठीक है स्टूडेंट्स, और dy/dA में अगर हम पॉइंट पुट कर दें x1 y1 दैट इज इक्वल टू होगा 2a/y1 is the slope of tangent at point x1 y1। तो ये आपके पास स्लोप बनता है उस पॉइंट पर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट px1 y1, पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करेंगे। y माइनस y1 m इज इक्वल टू x माइनस x1। पॉइंट तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ जो स्लोप है m वो बनेगा आपके पास 2a इंटू y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a/y1 x माइनस x1। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ बनता है y1 इंटू y माइनस y1 का स्क्वायर 2ax माइनस 2ax1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास कंडीशन बनती है यहाँ। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें क्या आएगा आपके पास। तो लिखें स्टूडेंट्स y1 इंटू y
या y को पहले लिख लिया y इंटू वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर माइनस 2ax1 माइनस 2ax1 ये प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। पुट x1 y1 xy की जगह अगर हम x1 y1 पुट करें इन इक्वेशन 1 तो ये इक्वेशन जो पैराबोला की है वो बन जाएगी y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? y1 के स्क्वायर की वैल्यू। पुट इन 2 इस वैल्यू को अब हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ आएगा आपके पास y1 इंटू y1 स्क्वायर की जगह आएगा 4ax1 माइनस 2a, यहाँ पे आपके पास x1 है तो ये प्लस वाली वैल्यू साथ लिख ले 2ax1 और माइनस 2ax, इसे हमने पीछे कर दिया तो अब ये बनेगा y1 इंटू वाई माइनस, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये बनता है 2ax1 माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों में 2a की वैल्यू कॉमन आती है। y1 इंटू वाई माइनस 2a इज इक्वल टू x1 प्लस x इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे इक्वल के दूसरे साइड ले जाएं तो y1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2a x1 प्लस x, सीधा करके लिखें तो y इंटू वाई वन 2a x प्लस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट x1 y1। तो ये इक्वेशन, अब स्टूडेंट इसमें अगर हमें इक्वेशन गिवन है और हम पैराबोला में से a की वैल्यू फाइंड कर सके तो हम इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या फार्मूला होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये जो आपके पास स्लोप है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा इनटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट्स यहाँ आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m का मतलब है कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज -y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हमारे नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी 2a इंटू वाई माइनस y1 और यहाँ माइनस y1 इंटू x माइनस x1, 2ay माइनस 2ay1, यहाँ आएगा माइनस xy1 और प्लस y इंटू x1। तो इनको यहाँ शिफ्ट करें तो xy1, उसके बाद y की वैल्यू ये आएगी माइनस 2ay1 और प्लस x, यहाँ पर आएगा x1 y1। ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका ये वाली नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है 4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन बनती है। इस तरीके से आप अपने इक्वेशन में से सिर्फ a और a की वैल्यू फाइंड करें तो a की वैल्यू इन फार्मूलाज में फीड करके आप अपने टेंजेंट की इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x1 y1 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको सिर्फ इस फार्मूला में उन्हें फीड करना है और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 4 5 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 30x। तो स्टूडेंट्स पैराबोला की कोई भी इक्वेशन हो आप उसमें से a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू 30x को कंपेयर करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो 4a इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30 अपॉन 4 होगा और a बनेगा आपके पास, आप इसे 2 से कैंसिल करें तो 15 अपॉन 2 आपके पास a की वैल्यू आई। अब ये आपके पास, और यहाँ x1 y1 आपके पास गिवन है 4 5। तो इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है आपके पास y1 इंटू वाई 2a इंटू एक्स टू एक्स प्लस x1, तो y इंटू y1 प्लस 2 इंटू 15/2 और x प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करने से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा 5y 15x प्लस 60 और 15x माइनस 5y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना चाहें 5 से तो ये बनेगा आपके पास 3x माइनस y और यहाँ आएगा आपके पास 5 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी स्टूडेंट्स। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप उसे इस इक्वेशन में फीड करोगे तो ये बनेगी इक्वेशन नॉर्मल। इसमें फीड करें x इंटू x1 y1 x इंटू होगा 5 प्लस 2a की वैल्यू है 15/2 इंटू y और फिर 2 इंटू 15/2 इंटू y1 जो कि है 5 माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई करें, पहला बनता है 5x, दूसरा आएगा 2 से कैंसिल तो आएगा 15y। नेक्स्ट 2 से कैंसिल करें और 15 5 75 और उसके बाद 4 5 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करें 5x प्लस 15y माइनस 95 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले तो x प्लस 3y माइनस 19 इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बनेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह।